मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, रिदान, मैं इंग्लिश तो बहुत सालों से बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूं जिससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल कैसे जा सके। तो दोस्तों, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के लेसन में मैं आपसे ऐसी 8 टिप्स बताने जा रहा हूं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। आज का लेसन है 8 इजी वेज टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सिंपल 8 टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं आज से ही, इसी वक्त से, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली टिप के साथ, जो है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हिंदी में, मराठी में, बंगला में, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं, फिर सेंटेंसेस बोलते हैं। ध्यान रखें, थिंक अबाउट एवरीडे एक्टिविटीज इन इंग्लिश। दिन में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, खाना बनाना, बाहर सब्जी लेने जाना, अपने ऑफिस का काम करना, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में ही सोचनी होंगी। अवॉइड ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर मदर टंग। दरअसल बात यह है, आपकी मदर टंग में जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो अलग हैं और इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स अलग हैं। आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड नहीं यूज कर सकते, तो वो फेल्ड मेथड है, तो कभी भी ट्रांसलेट ना करें। नेक्स्ट चीज, डिस्क्राइब अननोन वर्ड्स इन इंग्लिश। कई बार लोगों की समस्या ये होती है, उसे क्या कहते हैं, सॉरी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को नीचा ना दिखाएं। अगर आपको किसी वर्ड को अंग्रेजी में बोलना नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, उसी वर्ड को आम भाषा में अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन खुद बनाइए और खुद डिस्क्राइब कीजिए उसे। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको वर्ड नहीं पता, उसे अपॉर्चुनिटी माने, अपना फेलियर ना माने, उसे इंग्लिश में सिंपल शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। सो हमारी पहली टिप है थिंक इन इंग्लिश। दूसरी टिप है जस्ट डोंट लर्न वर्ड्स। कई बार बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, जो इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स जो मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहां तक कि ये लोग भी क्या करते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं और दिन के 10 वर्ड्स याद करते हैं। दोस्तों, ये भी एक कामयाब मेथड नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे रट्टे नहीं मारने। लर्न वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब यह हुआ कि रैंडमली वोकैबुलरी उठाकर बस याद ना करते जाएं, उसका रट्टा ना मारें। कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी सीखें। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन के दौरान कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है, ईमेल राइटिंग के दौरान कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है, या फिर 1-to-1 बॉस के साथ मीटिंग है तो कौन से स्मार्ट फ्रेजेस यूज करें। तो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करें और उसी के हिसाब से वोकैबुलरी याद करें। तो इससे यह होगा कि आप वो उस वोकैबुलरी को देर समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेस। इट हेल्प्स यू रिमेंबर न्यू वर्ड्स। और अगर आपने वोकैबुलरी सीख ली कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद आपका काम है उसी वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, सेंटेंसेस में यूज करना। और याद रखें, 10 वर्ड्स को एक साथ ना सीखें, 2 वर्ड्स उठाएं, क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड की कैपेसिटी है कि मैं दिन में 2 शब्दों से ज्यादा नए शब्द नहीं पढ़ता। इसका मतलब अपने आप को नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा माइंड सिर्फ 2 वर्ड्स को अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि आगे से मैं उन वर्ड्स को बहुत आराम से यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कम वर्ड्स हैं और मैं ज्यादा सेंटेंसेस उनसे बना सकता हूं। यही चीज आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लर्न फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है वर्ब एंड प्रेपोजिशन। न आम भाषा में अगर हम बात करें, एक इंसान को कम से कम 500 फ्रेजल वर्ब्स आती हैं अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स जितनी हो सके उतनी यूज करें अंग्रेजी भाषा में। एक साथ रटे ना, धीमे धीमे जाएं और मेक श्योर दैट आप उन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करें। बढ़ते हैं हमारी अगले टिप की ओर। डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते, मैंने सुना है दैट मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो मेरी फ्लुएंसी भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, फ्लुएंसी एक अलग चैप्टर है, ग्रामर एक अलग चैप्टर है फोकस का। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मदर टंग में क्या आपको ग्रामर अच्छे से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर टंग गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, तो क्या आपको उसमें ग्रामर परफेक्ट आती है?
मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका जवाब है नहीं। तो अंग्रेजी में परफेक्ट ग्रामर क्यों? अंग्रेजी को भी बिना परफेक्ट ग्रामर के बोला जा सकता है। ऑफ कोर्स बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमें बनाने आने चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। फ्लुएंसी इंप्रूव होने के बाद वक्त के साथ आप खुद ही लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि करेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स क्या हैं, और आपका दिमाग उन सेंटेंस पैटर्न्स को भी कॉपी करेगा और आपकी ग्रामर बेटर होती जाएगी। तो शुरू में ही ग्रामर पर ज़्यादा फोकस ना दें। यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग ग्रामर। आप इंग्लिश बोल सकते हैं बिना ग्रामर के साथ, अगर आप फ्लुएंसी पर ध्यान दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंटरमीडिएट, प्री इंटरमीडिएट या एलिमेंट्री लेवल पर हैं अपनी भाषा के, या थे अपनी भाषा के, उसके बावजूद उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। टूटी फूटी इंग्लिश बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। आप भी वही चीज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, लेकिन चाहे आप किसी भी लेवल पर हों, अपनी फ्लुएंसी पर ज़्यादा ध्यान दें, ग्रामर पर थोड़ा सा शुरू में कम ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली लर्निंग ग्रामर विल डेवलप योर राइटिंग नॉट स्पीकिंग स्किल्स। कई बार हमने ऐसा भी देखा है, हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में लोग बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग स्किल्स में। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने ग्रामर में ध्यान दिया है, लेकिन जब बात आती है वर्बल कम्युनिकेशन की, वो थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। सो ग्रामर पर उतना ही ध्यान दें जितना आपकी वर्बल स्किल्स पर बेसिकली नुकसान ना हो। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक। अंग्रेजी में गाने सुनना या फिर फिल्म देखना या फिर शोज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? ऑडियो विजुअल लर्निंग हेल्प्स रिमेंबर थिंग्स फास्टर। हम सब अलग अलग टाइप्स के लर्नर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे देखकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, कई लोगों को सुनकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो या तो आप ऑडियो लर्नर हैं, मतलब सुनने वाले, या फिर विजुअल लर्नर हैं, या फिर आप दोनों हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं, तब हमारा दिमाग उन्हें बेहतर रजिस्टर कर सकता है, अच्छे तरीके से समझता है। वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। आगे से इंग्लिश फिल्म्स देखिए, सीरीज़ देखिए और इंग्लिश गाने सुनिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। मेक यूज़ ऑफ सबटाइटल्स वाइल वॉचिंग मूवीज़। सबटाइटल्स का उपयोग करें। सबटाइटल्स का मतलब क्या होता है? जब नीचे लिखा आता है कि स्पीकर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन के नीचे लिखा आता है, उन्हें ही कहते हैं सबटाइटल्स। एंड फाइनली, रिपीट योर फेवरेट डायलॉग्स। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने फेवरेट डायलॉग्स या वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे दैट रिदान हमेशा ही थोड़ी ऐसे कर सकते हैं, वरना फिल्म और गाने का मज़ा अच्छे से नहीं ले पाएंगे। मैं बिल्कुल सहमति करता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? पूरी फिल्म में आप एक या दो फ्रेजेस ऐसे उठा सकते हैं, अपने फ़ोन में नोटपैड में डाल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे। बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की ओर, जो कि है नरेट योर वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। इसका मतलब डिस्क्राइब योर डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ, इमेजिन कीजिए दिन में जो आपने चीज़ें करी, जो जो एक्टिविटीज़ करी सुबह उठकर, या अभी जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर आने वाली शाम में जो आप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। अपनी दुनिया में जो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, बीते हुए कल में, अभी इस समय, आने वाले कल में, आप उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। पता है इससे क्या होगा? आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे कल की एक्टिविटीज़ बताने के लिए, आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे आज की, अभी की एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करने के लिए, और आप फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे जो आप करने वाले हैं उन एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। सो ध्यान रखें, आप अपने वर्ल्ड की डेली एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करें। उससे क्या होगा? आप सारी टेंसेस में इंग्लिश को प्रैक्टिस कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। मेक प्लान्स मेंटली व्हेन यू वेक अप। जब आप सुबह सुबह उठें, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, करेक्ट? उस टाइम आप क्या कर सकते हैं? हिंदी में ना सोचकर इंग्लिश में अपने प्लान्स के बारे में सोचें। टुडे आई विल गो टू द लॉन्ड्री, टुडे आई विल स्पीक टू द बॉस, टुडे आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। आप ये चीज़ें सोचकर अपने दिन की शुरुआत करें। फाइनली, थिंक अबाउट व्हाट यू डिड द एंटायर आवर बाय आवर बिफोर हिटिंग द बेड। सोने से पहले सोचें, 5 मिनट निकालें
कि आज आपने पूरे दिन क्या करा, और वो भी अंग्रेजी में, मतलब खुद से बात करें। इंग्लिश में सोचे, टुडे आई वेंट टू द कैफेटेरिया इन माई ऑफिस, आई डिड दैट, आई डिड दिस। इससे क्या होगा, आपका माइंड रजिस्टर करेगा इंग्लिश के सेंटेंसेस जो बीते हुए कल के बारे में हैं। ये थी हमारी 5वीं टिप। हमारी 6ठी टिप है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। यूज़ योर फोन टू रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, हाय माय नेम इज़ रिदान, एट द मोमेंट आई एम टीचिंग इंग्लिश, आप क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, आपका स्टाइल कैसा है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। उससे क्या होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है, आप खुद ही के इन्विजिलेटर बन जाते हैं। इसका मतलब जब एग्ज़ाम में कोई टीचर हमें देखता है कि हम चीटिंग तो नहीं कर रहे, अच्छे से काम कर रहे हैं, हम खुद के टीचर, खुद के करेक्टर बन जाते हैं। इसके अलावा इट विल हेल्प यू गेज योर प्रोग्रेस डे बाय डे। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि है गेज। इसका मतलब है कि ये आपकी मदद करेगा चेक करने में, ध्यान से देखने में आपकी प्रोग्रेस जो दिन पर दिन बेहतर हुई है। एंड फाइनली लुक फॉर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको स या श में प्रॉब्लम है तो उस पर इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है डिड के साथ ईट बोलते हैं या फिर डिड के साथ एट बोलते हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए। इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप टाटा स्काई की वीडियोस देखकर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगले टिप की ओर। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक इंग्लिश। अपॉर्चुनिटी से भागे ना। अगर आपके ऑफिस में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको बॉस से या फिर नए एम्प्लॉय आए हैं उनसे इंग्लिश में बात करना है, उसे यूज़ करें। मेक स्पीकिंग इंग्लिश योर लाइफस्टाइल। इंग्लिश को आपका लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे पिछले स्टूडेंट्स कहते हैं, रिदान ऐसा लगता है अंग्रेज़ी बोलते हुए थक गए। ऐसी सोच अपने अंदर मत आने दीजिए। क्या आप हिंदी बोलते हुए थकते हैं, या फिर आप कोई सी भी मदर टंग बोलते हुए थकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही इंग्लिश को एक बर्डन मत समझिए। इंग्लिश को बोलते हुए मत थकिए, उससे अपना लाइफस्टाइल बनाइए। फाइंड पीपल टू चैट इन इंग्लिश। ऐसे दोस्त बनाइए अपने आसपास जो आपका मजाक ना बनाएं, बल्कि आपको प्रोत्साहित करें अंग्रेजी में और बात करने के लिए, और जो आपके साथ भी बात कर सकें। इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग स्किल्स बेटर होंगी। हमारी आखिरी टिप है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे अगर कुछ गलत बोल दिया तो बॉस पकड़ लेंगे, अंग्रेजी में मजाक बन जाएगा, इससे तो बेहतर मैं हिंदी में ही बात कर लेता हूँ, मदर टंग में ही बात कर लेता हूँ। ऐसा ना सोचें दोस्तों, सबसे गलतियाँ होती हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से लोगों को देखा है अंग्रेजी में मिस्टेक्स करते हुए, सीईओ से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक के लोगों को। तो अगर आप मैनेजर हैं या फिर नॉर्मल एक एम्प्लॉय हैं, इट्स फाइन अगर आप मिस्टेक करते हैं, तो सब मिस्टेक करते हैं। डोंट फील एम्बैरेस्ड इफ यू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक करने में कोई किसी भी तरह की शर्म नहीं है। ना ही आप हिंदी की ग्रामर में परफेक्ट हैं और ना ही इंग्लिश की में। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक्स। हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन। जिस वक्त आपको पता लग जाए कि आपने मिस्टेक करी है, उसी वक्त आपको इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चालू कर देना चाहिए। एंड फाइनली, टेक हेल्प टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कोई आपके कॉलीग हैं या फिर कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश टीचर हैं, या फिर आपको लगता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो उनसे करेक्शन मांगिए। उनसे पूछें क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। इससे वो जानेंगे कि आप कितने मोटिवेटेड हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। तो दोस्तों, क्विकली रिकैप करते हैं आज के लेसन में हमने कौन सी टिप्स देखी। थिंक इन इंग्लिश, जस्ट डोंट लर्न वर्ड्स, डोंट फोकस ऑन ग्रामर, learn through movies and music, narrate your world, morning, right now, night, record yourself, look for opportunities, do not run from opportunities that allow you to speak English, and don't be afraid of mistakes. It's fine to make mistakes. तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि आप कैसे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को
बेहतर बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को वर्क प्लेस में या फिर अपनी डेली लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स। अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।